Hello everyone, so myself Ragni and today I'm going to solve JAM 2090 and linear algebra question. Okay, so today I'm going to solve few questions, question number 55 and question number 6 and question number 57, question number 58 and maybe we will try to solve question number 42 and question number 43. So let us try to do first question number 56. Okay, so what is our question number 56? So let us read what is our question number 56. इफ यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, कैसा है, कैसा वेक्टर है, कॉलम वेक्टर है एंड वाई जेड कहाँ से है, हमारे रियल नंबर्स है एंड देन क्या है, इज एन आइगन वेक्टर. ओके, ये जो है ये आइगन वेक्टर है, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग टू ए रियल आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स. तो इस मैट्रिक्स की कोई रियल आइगन वैल्यू है जिसके करेस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है. देन हमें बताना है कि वाई माइनस जेड माइनस वाई इज इक्वल टू डैश, मतलब क्या आएगी इसकी, क्या इसकी वैल्यू क्या आएगी जेड माइनस वाई की. ओके, सी what is your matrix here, A which is equal to 0 0 2 1 0 minus 4 and 0 1 3, right, which is 3 by 3 matrix है ना. Now one can observe that easily here the each column sum is what, 1, right. So here each column sum क्या दिया हुआ है, 1 है, which means कि 1 by आइगन वैल्यू इसकी क्या आ गई, 1 आ गई है ना, which implies that lambda 1 is equal to 1, मतलब 1 आइगन वैल्यू आप ये क्या आ गई, 1 आ गई. now another thing is what, okay, so here it is a real आइगन वैल्यू है ना एंड 2 ये जो वेक्टर आपका दिया हुआ है ये क्या है, ये आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू रियल आइगन वैल्यू है ना, विच इज इट इज़ रियल. सो यहाँ पे जो वेक्टर है वो आपका क्या है, आइगन वेक्टर इसके करस्पॉन्डिंग. नाउ वी नो दैट इफ वी सपोज करिए ये वी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ए वी इक्वल टू लैम्डा इंटू वी है ना, विच इम्प्लाइज दैट वॉट, हियर आपका ए जो है वो ये है एंड वी जो है ये है एंड लैम्डा क्या है, 1 है. तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 0 1 0 0 0 1 एंड 2 -4 एंड 3 एंड इनटू क्या मिल जाएगा 2yz and which is equal to 1 into what, 2y3 which implies that what, जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 2 0 आ जाएगा और जब इसको करोगे +0 एंड प्लस वाई आ जाएगा यहाँ पे एंड इसको जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराओगे जेड को तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2z मिल जाएगा -4z मिल जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 3z मिल जाएगा. अच्छा जी, विच इज़ इक्वल टू वॉट, विच इज़ इक्वल टू 2y3. नाउ जस्ट सॉल्व इट, व्हाट you will get here you will get z is equal to 1. Okay, here. So now another thing is what, when you equate this thing, what you will get, -4z which is equal to 5. Now since we know z is what, 1, so which implies that y equal to जब यहाँ पे 2 -4 विच मीन्स कि -2 आ जाएगा. आप देखो आपको क्या मिल गया, z इज इक्वल टू 1 मिल गया एंड y इज इक्वल टू क्या मिल गया, -2 मिल गया. अब वो पूछ क्या रहे हैं, क्या वैल्यू पूछ रहे हैं, अच्छा z माइनस वाई पूछ रहे हैं, तो सिंपली कर लो, क्या आ गया, सिंस वी गेट व्हाट, z इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2. सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, z माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1 -2 विच इज इक्वल टू 3. सो योर डैश ऑप्शन इज व्हाट, 3. ओके, observe that. Now another question. Okay, so let us try to do another question number 57 and let m and n be any two 4 by 4 matrix with the integer entries. अच्छा जी, इसकी जो इंट्रीज हैं वो कैसी है, इंट्रीजर हैं, ठीक है, सेटिस्फाइंग दिस थिंग. अच्छा, यहाँ पे m इंटू n विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 0 0 1 एंड 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी मैट्रिक्स दी है 4 by 4 की. सॉरी, सो इसकी इंट्रीज क्या दी हुई है, इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर इंट्रीज हैं. तो ये चीज़ यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इंटीजर इंट्रीज हैं. व्हाट कैन वी से, ओके, सो व्हाट इज़ गिवन फर्स्ट, आई थिंक व्हाट इज़ गिवन here m into n which is equal to 2 into what, 1 0 0 1 and 0 1 1 0 0 0 1 0 and 0 0 0 1. सी इसको आप और क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2
सिंस वी नो दैट आई किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कराती है, मान लो टी आई इंटू ए विच इज़ इक्वल टू ए इंटू आई, राइट, है ना, है कि नहीं? ओके, सो वी विल यूज़ दिस थिंग, हाँ, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स कैसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, सो ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा। ओके, नाउ देखो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, लिख लो इसको आई इंटू जो कि 4/4 की मैट्रिक्स है इंटू व्हाट, इंटू 1 0 0 1 एंड 0 1 1 दिस मैट्रिक्स एंड सी हियर यहाँ पे मान लो कि ये जो आपका है ये क्या है, ये m है, ठीक है, इसको मान लो कि ये n है। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ 2i 4 क्रॉस 4 विच इज़ इक्वल टू व्हाट, हमें पता है, हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स के ए n बाई n की मैट्रिक्स रहती है, तो जो हमारा k रहता है नॉन जीरो नंबर, ये जब बाहर आता है तो कैसे आता है, k की पावर n एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a, हम ये चीज़ जानते हैं, ठीक है। सो हम ये चीज़ को यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। सो व्हेन यू विल यूज़ दिस फैक्ट व्हाट यू विल गेट टू की पावर 4 मिल जाएगा इंटू, अब आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट तो आप सभी को पता है क्या होता है, या 1 होता है। ओके, सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 60 इंटू 1 विच मीन 60 मिल जाएगा। अब देखो m क्या है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, या उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उन्हीं का प्रोडक्ट हो जाता है आपका डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ n जो होगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नाउ सी व्हाट इज आवर रिक्वायर्ड थिंग, डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ n इज डैश, मतलब इन दोनों के डिटर्मिनेंट का सम क्या आएगा। सो हमने अभी देखा कि इसका 60 आ गया, इसका 1 आ गया, तो 60 प्लस 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 70, मतलब हमारा आंसर 70 आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल दैट, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 58. What is our question number 58? So let M be a 3 cross 3 matrix with the real entries, अच्छा real entries है, such that M square is equal to M plus 2i, where M denotes the 3 cross 3 identity matrix, and if alpha beta gamma are the eigenvalues of M such that alpha beta gamma is equal to -4, then alpha plus beta plus gamma means कि वो ट्रेस को जानने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो उसको ट्रेस बताना है, तो डैश थिंग हमें क्या ट्रेस निकालना है। ओके, सो सी व्हाट इज हियर गिवन, एक एम मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज कैसी रियल एंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि इस इक्वेशन को इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि क्या, इसके जो मिनिमल है वो इसको डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो इसके जो रूट होंगे वो मिनिमल के रूट हैं, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये क्या दिया क्या है, एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओके एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2i, ठीक है। अब विच इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप इसके 2 रूट्स आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हो आप एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस एम माइनस 2i, जब इसको फैक्टर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एम माइनस 2i, ठीक है, i एंड इंटू एम प्लस आई, हाँ, तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि इसके जो दो आइगन वैल्यूज़ होंगे वो क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा सो हियर 2 आइगन वैल्यू क्या आ जाएंगे, मान लो कि अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा एंड बीटा क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। नाउ सो वेयर आई डिनोट्स द 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आई 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एंड यहाँ पे क्या अल्फा मतलब कि जो प्रोडक्ट है डिटर्मिनेंट है ना, अल्फा बीटा गामा -4 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने क्या माना था ओके, यहाँ अल्फा बीटा गामा क्या आइगन वैल्यूज़ हैं, तो उनका प्रोडक्ट मीन्स डिटर्मिनेंट दिया हुआ -4। अब देखो यहाँ पे 2 हमें अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है, क्या मिल गई 2 -1, ओके, सो यहाँ से क्या मिल जाएगा -1 इंटू 2 विच इज ओके गामा विच इज इक्वल टू वाट, विच इज इक्वल टू -4 एंड विच इम्प्लाइज दैट कि आपकी गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। सो वी गेट व्हाट, वी विल गेट अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ what you have अल्फा प्लस बीटा मीन्स की जो ट्रेस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका 2 + 2 - 1 विच इज इक्वल टू 3। ओके, ऑब्जर्व दैट। सो हमारा जो यहाँ पर डैश थिंग है वो क्या आ गया 3 आ गया। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ लेट अस डू अनदर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 42। सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 42? So let us read and try to do. Let W1 and W2 be a subspace of the vector space are 100। अच्छा, यहाँ पे 100 टपल्स हैं, ठीक है, ओके 100 ओके, सो ये जो W1 W2 है वो सब स्पेस हैं किसके R100 के, ओके, एंड डिफाइन W1 लाइक दैट, मतलब कैसे हैं वो टपल्स हैं x1 x2 x100 इन R100 सच दैट x i इक्वल टू 0 इफ i इज डिविजिबल बाई
4, अच्छा डिविजिबल बाई 4, वो एक्स आई की वैल्यू 0 हो जा रही है, जैसे कि यहाँ पे एक्स 4 0 हो जाएगा, उसके बाद एक्स 8 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद एक्स 12 0 हो जाएगा, ऐसे करके जो भी 4 से डिविजिबल हैं, ये सफिक्स थिंग जो 4 से डिविजिबल हैं वो कैसा है 0 हो रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड जो हमारा W2 डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है, x1 उन 100 एप्पल्स का कलेक्शन है सच दैट एक्स आई इज 0 इफ़ आई इज़ डिविजिबल बाई 5। अच्छा व्हेन आई जो है 5 से डिविजिबल बाई 5 है, आई जब डिविजिबल बाई 5 है, देन इसकी वैल्यू एक्स आई की वैल्यू 0 दे रहा है, मीन्स कि x10 x5 x50 ये सभी कैसे 0 हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे जाने कि 100 से 4 से डिविजिबल कितने मेंबर आएंगे। तो यहाँ पे ऐसे मेंबर जो कि ऐसे एक्स आई जो कि डिविजिबल बाई 4 हैं वो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, ओके नंबर ऑफ एलिमेंट which are divisible by 4 equal to what you will get 100 by 4. We cannot do it in general, okay. So here we will get what, we will get 25, and similarly number of elements which are divisible by 5 which is equal to 100 by 5 which is equal to 20. अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको क्या देखने को मिलेगा कि ओके ये भी देख लेते हैं कि जो 4 और 5 से डिविजिबल हैं वो कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर divisible by 4 and 5 both क्या जाएगा 100 by 20 विच इज इक्वल टू 5. नाउ सी हमें पता है कि हमें निकालना क्या, इसकी डायमेंशन निकालना W1 इंटरसेक्शन W2. अब W1 इंटरसेक्शन W2 है वो डिफाइंड कैसे होता है, डिफाइंड होता है। अब देखो वो सभी मान लो A1 A2 A100, ठीक है, इन R100 सच दैट आइदर मान लो ये आपका क्या है A है, ठीक है। तो A जो होगा हमारा ये जो टपल 100 टपल है वो A के बराबर मान लो, ठीक है। इफ़, ठीक है, सच दैट A जो आपका कहाँ होगा, A दोनों में होगा, ठीक है, A इन W1 एंड A इन W2, ठीक है। विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स कि यहाँ पे वो सभी एक्स आई 0 होंगे जो कि 4 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, मीन्स कि यहाँ पे वो सभी 0 हो जाएंगे मेंबर्स, ठीक है। लाइक यहाँ पे x4 0 हो जाएगा, x8 0 हो जाएगा, x5 0 हो जाएगी, x10 0 हो जाएगा, मतलब कि 25 मेंबर्स यहाँ से 0 हो जाएंगे, 20 मेंबर्स यहाँ 0। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली चीज़ ये है कि देखो 20 तो बोथ में है ना, 20 यहाँ भी निकल रहा है, यहाँ भी निकल रहा है, 2 बार निकल रहा है ना। ऐसे ही 40 यहाँ पे भी निकल रहा है, यहाँ पे भी निकल रहा है, 80 यहाँ पे भी निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, 100 यहाँ पे भी निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, मतलब 5 ऐसे मेंबर आएंगे जो 2 बार निकल रहे हैं, तो उन्हें हमें एक बार ऐड भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो टोटल वेरिएबल्स बच जाएंगे वो कितने बच जाएंगे, सो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 विच इज़ इक्वल टू टोटल 100 थे, ठीक है। 100 में से आपने वो सभी को 0 कर दिया, जो कि 4 से डिविजिबल थे वो कितने थे 25 थे, जो कि 5 से डिविजिबल थे वो कितने थे 20 थे। और वो देखो अब यहाँ से भी 4 और 5 के डिविजिबल हट रहे हैं, यहाँ जो कि कॉमन डिविजिबल है यहाँ भी हट रहे हैं, यहाँ भी हट रहे हैं, ठीक है। मीन्स वो मेंबर्स जो कि 4 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है वो यहाँ से भी हट रहे हैं, यहाँ से भी, मतलब W1 स्पेस से भी हट रहे हैं, W2 से भी हट रहे हैं। तो 2 बार हट रहे हैं तो हमें उन्हें एक बार ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 100 - 40 विच इज इक्वल टू व्हाट 60। सो यहाँ पे आपका डैश थिंग क्या आ जाएगा, मतलब जो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 आ जाएगी वो आ जाएगी 60, ओके। ऑब्जर्व दैट, hope you will get it. And next let us try to do question number 47. And what is our question number 47? Consider the following system of three linear equation in 4 unknown है, ठीक है, x1 x2 x3 and x4, ठीक है जी। सो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हमें 3 इक्वेशन दिए हैं, 4 वेरिएबल है। सो वो पूछ रहे हैं कि किस वैल्यू के की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, के की किस वैल्यू के लिए ये कोई भी सोल्यूशन नहीं रखेगा, मतलब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, बेसिकली हमें ये निकालना है, ठीक है। सो
सो आपका ये मैट्रिक्स फॉर्म में आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ जाएगी इसकी आपकी 1 1 1 एंड 1 2 3 एंड 1 3 5 एंड 1 4 के ओके के एंड 4 5 5 है ना। अब देखो आप यूज़ कर लो क्या आर को आप यहाँ पे R3 को रिप्लेस कर दो R3 माइनस R2 से एंड R2 को रिप्लेस कर दो किससे R2 माइनस R1 से। सो हमारा मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा, रिड्यूस मैट्रिक्स कैसे दिखने लगेगी, ये दिखने लगेगी 0 1 2 एंड k माइनस 4 एंड 0 1 एंड 2 3 एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा 1 आ जाएगा 4 आ जाएगा 1 1 1 1 है ना। अब एक बार और इसे वो कर दो क्या, एक बार और रिप्लेस कर दो, ठीक है। किसको रिप्लेस कर दो, R3 को रिप्लेस कर दो किससे R2 से, ओके आई मीन R3 को रिप्लेस कर दो R3 माइनस R2 से। सो व्हाट यू विल गेट R3 को रिप्लेस कर दो आप R3 माइनस R2 से। सो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 1 1 1 एंड 0 1 2 3 एंड 0 0 0 एंड यहाँ पे k माइनस 7 ओके 4 1 माइनस 1 है ना। अब देखो अगर आपने यहाँ पे क्या रखा, जैसे ही k आप 0 रख दोगे आई मीन जैसे ही आप k की वैल्यू 7 रख दोगे ये 0 हो जाएगा। अब जैसे ही ये 0 होगा पाइवोट यहाँ मिलने लगेगा है ना। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी आर्गुमेंट मैट्रिक्स होती है उसका जो रैंक आएगा वो ग्रेटर देन होगा ए से, विच मीन्स कि आपका नो सोल्यूशन आ जाएगा, विच मीन्स कि ये तो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा ना। सो यहाँ पे k की किस वैल्यू के लिए नो सोल्यूशन है 7 ओके ऑब्जर्व दैट।